हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो है पर्ल के ऊपर, मोती के ऊपर। जनरली सबसे कॉमन ये नग है मोती, जो पहना जाता है। ठीक है, बहुत से लोग पहनते हैं इसको चांदी के अंदर, और जनरली इसलिए पहना जाता है मानसिक शांति के लिए, कि मन विचलित होता है, मन स्थिर नहीं होता, कॉन्फिडेंस लूज होता है, इसलिए मोती नग जनरली पहना देते हैं। ठीक है, मोती नग हुआ और महंगे नगों में पुखराज हुआ, इसको कॉमनली पहना देते हैं हर एक व्यक्ति को, क्योंकि गुरु का नग है, पुखराज भी पहन लो। मन की शांति का नग है तो मोती पहन लो। आज ये वीडियो विशेष रूप से मोती के लिए ऊपर है। जिन लोगों ने मोती पहन रखा है, सन साइन के अकॉर्डिंगली ध्यान देना इस बात को। सन साइन जो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, इतने से इतनी डेट के बीच में जितने भी जातकों का बर्थ हुआ है उनका सन साइन ये है, सूर्य राशि ये है। यानी कि जन्म के समय उस समय में सूर्य फलाना राशि से ट्रांजिट हो रहे थे, तो वो उनकी जन्म की राशि होती है। उस हिसाब से जो राशि आती है, जैसे मैं बात करूं कि जून 21 से लेके जुलाई 22 के बीच में जितने भी जातकों का जन्म हुआ है, उनकी जो राशि है एज पर सन साइन, दैट इज कॉल्ड कैंसर, कर्क राशि। और कर्क राशि के जो स्वामी है वो है चंद्र, और चंद्र का जो नग होता है वो होता है मोती। ठीक है, तो मोती नग बड़ा कॉमनली है जो पहना दिया जाता है। लेकिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना है कि क्या ये पहना हुआ नग जन्म कुंडली लगन के हिसाब से मैच करता है, लग्नेश के हिसाब से मैच करता है। इसकी कंपैटिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लगन के हिसाब से ये नग पहना हुआ मैच नहीं करता, तो कहीं लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल, कोई अबनॉर्मलिटी इस वजह से तो नहीं आ रही है। इसकी का आज विवेचन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने मोती नग पहन रखा है और कोइंसिडेंटली उसका मिथुन लगन अगर है, मिथुन लगन और कन्या लगन के व्यक्ति को मोती नग बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। क्यों? कन्या और मिथुन लगन का जो लगन लॉर्ड है वो है बुध। बुध चंद्र को अपना परम शत्रु मानते हैं, बुध चंद्र को अपना परम शत्रु मानते हैं। तो शत्रु ग्रह का नग किसी भी हाल में नहीं पहनना चाहिए। वो मेंटल पीस को डिस्ट्रैक्ट करेगा, लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल क्रिएट होने का कारण बन सकता है। ठीक है, ये मैं वहमों में नहीं डाल रहा। किसी आदमी ने पहन रखा है और उसको जिंदगी का आनंद आ रहा है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन एज पर ज्योतिष रूल अगर देखा जाए, लगन लॉर्ड की कंपैटिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है स्टोन के लिए। ठीक है, इस चीज को एक दूसरे नजरिए से भी समझ लेते हैं। मिथुन लगन की कुंडली है तो कर्क राशि जो आ रही है वो दूसरे भाव में आ रही है। यहां मैं इस बात की चर्चा नहीं कर रहा कि जन्म राशि क्या है, क्योंकि भारतीय वैदिक ज्योतिष के अंदर जन्म राशि वो मानी जाती है जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि से ट्रांजिट कर रहे थे। ठीक है, ये मान लेते हैं मिथुन लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली है, और मिथुन लगन की कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस भी राशि के ऊपर बैठेंगे वो जातक की राशि कहलाएगी। ठीक है, वो एक अलग विषय है। मैं यहां इस विषय की बात कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने मोती नग पहन रखा है और उसका अगर मिथुन लगन है, तो चंद्र की जो राशि पड़ती है वो द्वितीय भाव में पड़ती है। ये स्थान भी मारक भाव है। उस हिसाब से भी इस लगन के व्यक्ति को मोती नग बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। और अगर बुध का दूसरा लगन की बात करें, कन्या लगन की, तो कन्या लगन अगर यहां बनता है, या अगर मैं 6 नंबर की राशि डालूं तो 4 नंबर यहां पड़ता है। ठीक है जी, ये देखिए, मान लीजिए इन नंबर्स को आप मत देखिए। कन्या लगन की कुंडली है तो 4 नंबर जो कर्क राशि है वो 11th हाउस में पड़ी। 11th हाउस के लॉर्ड का भी नग कभी नहीं पहनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोनों पहलुओं से ये क्रॉस हो रहा है, दोनों पहलुओं से ये बिल्कुल एंटी जा रहा है कि बुध लगन के व्यक्ति को चंद्र का नग बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि बुध चंद्र को अपना शत्रु मानता है, और बुध के दोनों लगन की जो कुंडली है उससे वैसे भी पता लग रहा है कि जो कर्क राशि की लोकेशन पड़ती है वो गलत हाउसेज में पड़ती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं देता हूं सॉल्यूशन कि मोती पहनना किसको चाहिए, मोती नग लकी किसके लिए है। अब उसका विवेचन करते हैं। फ्रेंड्स, मोती पहनना चाहिए, मोती पहनना चाहिए कर्क लगन के व्यक्ति के लिए। जिस भी जातक का
लग्न कर्क है वो पूरे विश्वास के साथ मोती नग धारण कर सकता है चांदी में, ठीक है। और वैसे कर्क लगन होने के बावजूद भी उसको मोती पहनने की कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, शर्त के चंद्र की लोकेशन अच्छी हो। मोती पहनने की आवश्यकता सिर्फ तभी है कि जन्म कुंडली में कर्क लगन है मगर लगन कमजोर है, लगन में अशुभ ग्रह आके कोई बैठ गया, लगन के ऊपर अशुभ ग्रह की दृष्टि है, या लगन का स्वामी चंद्र कुंडली में जिस भी भाव में गया है वहां कमजोर पड़ गया, वहां किसी अशुभ ग्रह के साथ उसका संग हो गया, गुरु की दृष्टि उसके ऊपर नहीं है, और या फिर अशुभ ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, या तो लग्नेश कमजोर हो गया या लगन भाव कमजोर हो गया, तब उसको मोती पहनने की जरूरत है, तब पैसे खर्चने की जरूरत है, अदरवाइज मोती पहनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, मेष लगन और वृश्चिक लगन का व्यक्ति मोती पहन सकता है, पूरे विश्वास के साथ पहन सकता है। अगर मेष लगन की कुंडली लगती है तो जो चंद्र की राशि पड़ती है वो कर्क राशि आती है 4th हाउस के अंदर, दिस इज सुखेश। सुखेश का नग पूरी आंखें बंद करके पहना जा सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कंपल्शन नहीं है कि मेष लगन का व्यक्ति मोती जरूर पहने, मैं ये नहीं कह रहा। मेष लगन का व्यक्ति मोती धारण कर सकता है अगर उसका चौथा भाव कमजोर है, अगर उसमें अशुभ ग्रह बैठा है चौथे घर में, अशुभ ग्रह की दृष्टि है, या सुखेश जो है वो अशुभ ग्रह के साथ जाके बैठ गया, या सुखेश के ऊपर अशुभ ग्रह की दृष्टि है, ठीक है, तो वो मोती धारण कर सकता है। अगर वो जिंदगी के अंदर सुख के अंदर कमी महसूस कर रहा है, अपने एफर्ट्स के अंदर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पा रहा, ठीक है। दूसरी बात, तीसरा व्यक्ति या फिर ये चौथी राशि जो है कर्क राशि 9वें भाव में पड़ रखी हो, यहां भाग्येश बन जाए, ये तब बनेगा अगर वृश्चिक लगन होगा। वृश्चिक लगन का व्यक्ति मोती पहन सकता है 4, 5, 6, 7, ठीक है जी, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 1, 2। कहने का भाव, वृश्चिक लगन का व्यक्ति और मेष लगन का व्यक्ति मोती आंखें बंद करके पहन सकता है, पूरे विश्वास के साथ पहन सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेष लगन में वो सुखेश बना था, वृश्चिक लगन के अंदर वो भाग्येश बन गया, त्रिकोणेश है, भाव जन्म कुंडली का सबसे शुभ भाव है, आंखें बंद करके मोती पहन सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो हुई मोती के बारे में बात क्लियर। और इसको दूसरे पहलू से भी आप देखिए, इसको दूसरे पहलू से आप ऐसे देखिए कि मंगल के जो लगन है, चाहे वो मेष लगन हो चाहे वो वृश्चिक लगन हो, मंगल चंद्र को अपना मित्र मानता है, मंगल चंद्र को वैसे भी अपना मित्र मानता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मंगल प्रधान व्यक्ति चंद्र का नग आराम से धारण कर सकते हैं। और एक बात और खास में बात ध्यान रखिए, ये जो सूत्र अप्लाई हुआ है मोती के ऊपर वो सभी ग्रह के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंगल के मामले में मंगल चंद्र का मित्र है, ठीक है। ये बात शनि लगन के व्यक्ति के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करेगी। अगर कोई आदमी सोचे कि यहां पर मेरा 10 नंबर पड़ गया और यहाँ 11 नंबर पड़ गया, या यहाँ पर 11 नंबर राशि पड़ गई, तो मैं भाग्येश का नग पहन लूं, ये दूसरे नगों के ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा ये सूत्र, ठीक है। ये स्पेसिफिक मोती के लिए है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी, और इसी प्रकार मैं सभी लकी स्टोन्स के बारे में आपको बताऊंगा। रूबी, येलो सफायर, पुखराज, नीलम, हर एक नग के बारे में बताऊंगा, एक्सेप्ट गोमेद एंड लहसनिया। गोमेद और लहसनिया नहीं पहनना चाहिए, मैं वो भी बताऊंगा आपको सारी डिटेल्स। धन्यवाद। हरे कृष्णा।